हेलो बच्चों, प्रोजेक्टाइल वर्सेस से हमारा एक नया क्वेश्चन है। अ मशीन गन इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई। एट व्हाट एंगल शुड द गन बी इंक्लाइंड टू कवर अ मैक्सिमम रेंज ऑफ फायरिंग ऑन द ग्राउंड बिलो। द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड। टेक जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक गन है जिसको कि एक टावर के ऊपर में वो माउंटेड है और वहाँ से उसे बुलेट वहाँ से छोड़ा जाता है कुछ इस तरह से, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये 100 मीटर एक टावर है, इसके ऊपर में यहाँ पे गन है और मान लेते हैं कि उसकी स्पीड जो है यहाँ पे तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 150 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे स्पीड u दिखाया हुआ है और यहाँ से गन को से छोड़ा जाता है बुलेट को। बुलेट अपने पहले तो मैक्सिमम हाइट तक जाती है, फिर उसके बाद वो नीचे आता है, तो नीचे जो आता है वो अपने जहाँ से छोड़ा गया है उस लेवल को पहले टच करता है, उसके बाद जो है वहाँ से वो फिर फर्दर वो नीचे की तरफ आती है। यहाँ इस नीचे ग्राउंड में बिल्कुल जो बिल्डिंग है, जिस ग्राउंड पे बिल्डिंग है वहाँ तक आती है। तो यहाँ पे कुल मिला के जो फर्स्ट रेंज है वो तो ये है, बिल्डिंग के ऊपर से जब यहाँ पे इसके हॉरिजॉन्टल लेवल पे छोड़ा गया वो ये, लेकिन उसके बाद फर्दर भी जब वो बिल्डिंग के लेवल से जब वो नीचे आ जाती है तो उसका एक और उसमें एक रेंज जुड़ जाता है, वो है ये। तो यहाँ पे दोनों जो कंप्लीट जो रेंज हुआ बुलेट का वो है दिस प्लस दिस, तो ये हमारा रेंज है, ये पूरा रेंज है, ये इसको एक्स से डिनोट किया गया है, एक्स से। तो यहाँ में फाइंड करना है थीटा, कि थीटा किस एंगल पे उसे गन को रखा जाए, किस एंगल से छोड़ा जाए बुलेट को, जो कि ये मैक्सिमम रेंज हमें मिल पाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये जो बुलेट जब यहाँ से छोड़ा गया तो ये जो इस लेवल पे जो बिल्डिंग के जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वहाँ तक का जो रेंज है उसके लिए जो फार्मूला है वो हमें पता है कि u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। उसके बाद जो फर्दर जब बिल्डिंग के लेवल से जब वो नीचे और नीचे ग्राउंड की तरफ आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें और ये भी एक, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर, तो यानी कि जो बेस है वो क्या हो जाएगा 100 कॉट थीटा। तो 100 कॉट थीटा प्लस u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये इसका कंप्लीट रेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लेट u be the muzzle speed of the bullet fired from the gun on the top of tower at the angle theta with the horizontal as shown in figure। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि u स्पीड से जो स्पीड है मजल का वो है u और बुलेट का जो स्पीड है वो u है। अब यहाँ पे जो इसकी जो वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा u साइन थीटा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्लियरली द टोटल रेंज ऑफ द फायरिंग ऑन द ग्राउंड इज x इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी प्लस 100 कॉट थीटा। ये एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ कि कैसे ये कंप्लीट इसका रेंज आ रहा है, दिस प्लस दिस इक्वल टू x। तो यहाँ पे आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी प्लस 100 कॉट थीटा। अब यहाँ पे x को थीटा के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह हमें मिलेगा u स्क्वायर 2 कॉस 2 थीटा बाई जी प्लस 100 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस 2 थीटा एंड फर्दर 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2। तो इस तरह से dx बाई डी थीटा हमें मिल गया। अब इसे फर्दर हम कॉस 2 थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा इसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए कॉस 2 थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे u स्क्वायर u की वैल्यू जो दी हुई है क्वेश्चन में 150 मीटर पर सेकेंड, इसे हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद 4500 यहाँ पे आ गया, जिसको कि फिर से हम इससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9000 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 100 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, एक इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे ये बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी यहाँ पे फॉर x टू बी मैक्सिमम, x को मैक्सिमम, इसे मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करेंगे dx बाई डी थीटा इक्वल टू 0 कर देंगे। तो जो राइट साइड जो इक्वेशन का है वो भी 0 हो गया।
तो यहाँ पे जो कॉमन टर्म है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0 0 0 ये सब है, ये सब को कैंसिल आउट करने के बाद और साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल मीन्स कि जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको एक तरह से हम बिल्कुल रेशनलाइज कर रहे हैं और ख़त्म कर दिया। डिनोमिनेटर में ख़त्म करने के लिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 90 साइन 4 थीटा माइनस 45 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये एक इक्वेशन, एक फाइनल इक्वेशन आया जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि कैसे हम डी निकालते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसमें 2 वैल्यू आ जाएगा, 45 प्लस माइनस 40 माइनस 80 बाई 180। तो इसमें जो है टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव जो साइन है उसको वो वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास निकल के आता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0.4767, साइन थीटा इज इक्वल टू 0.6904 एंड थीटा इज इक्वल टू 43.7 डिग्री। तो ये फाइनली हमारा थीटा का वैल्यू निकल के आता है। तो थीटा जो है वो अगर 43.7 डिग्री यहाँ पे एंगल से अगर छोड़ा जाए तो ये रेंज हमारा मैक्सिमम में मिलेगा। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें फिजिक्स के साथ साथ काफ़ी मैथमेटिक्स भी है। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको सॉल्व करना, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रेफ़र करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैक्सिमम मिनिमा का भी कॉन्सेप्ट है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट को मिला जुला के ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो आई होप इसको प्रैक्टिस करने पे ये ज़रूर इसे सॉल्व किया जा सकता है। अभी के लिए थैंक यू।